हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम जो वीडियो स्टार्ट करेंगे या जो मैं यूँ बोलूँ जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एनईपी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट बी का जो पोर्शन है, अगर ऐसे बोलें तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हम जो अभी स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स 3D में। तो उससे पहले हम थोड़ा सा सीखते हैं, अगर स्पेस में मतलब 3 डायमेंशनल या प्रॉपर वे तो यही होता है कि स्पेस में जो लैंग्वेज है आप स्पेस लेना है। तो स्पेस में अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए, जब स्पेस की मैं बात बोलूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आती है ना। 3 डायमेंशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है। फॉर एग्जांपल ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। उसी तरीके से इधर मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है, इधर मेरी वाई एक्सिस है। उसी तरीके से इधर जेड एक्सिस है, ठीक है ना। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करना चाहिए था। ये मान लीजिए मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा जेड एक्सिस है, ठीक, यहाँ पे ये जेड एक्सिस है। अब मैं ये जो एक्सिस ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, वाई एक्सिस पॉजिटिव, जेड एक्सिस पॉजिटिव, इनका निगेटिव भी होगा। आपको पता है ना, ऑक्टेंट फॉर्म करते हैं। जैसे हम लोग 2 डायमेंशंस में एक्स और वाई एक्सिस लेते थे तो क्वाड्रेंट्स फॉर्म होते थे ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्टेंट फॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, या मतलब जो विजिबल है यहाँ पे, वो ग्रीन वाला एक्स एक्सिस, रेड वाई एक्सिस और ब्लू जो है जेड एक्सिस मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, पॉजिटिव। इसका निगेटिव भी आप अगर ऐसे ड्रॉ करना चाहे तो इधर निगेटिव एक्स एक्सिस ऐसे आएंगे तो जेड एक्सिस निगेटिव, इधर जाएंगे तो वाई एक्सिस निगेटिव, ठीक है ना। अब इसको जो समझना है, स्पेस की बात करते हैं हम लोग, तो मैं आपको बार बार बोलूंगा फिर से कि आप अब जब 3D में आ गए तो स्पेस में आप जिस रूम में बैठे हैं, जहां पे बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए ना, जैसे आपका जो रूम है वहां पे अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे स्पेस में एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी आप ऐसे समझे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वीडियो के थ्रू आके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मैं अभी फिलहाल जो है यहाँ पे समझे आप कि ये मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ठीक। अब यहाँ पे समझना क्या है आपको, मेन जो कॉन्सेप्ट है कि कोई अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइंस जब हम 3D में बात करते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइंस हुआ, उनके अगर हम जैसे डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो ये एग्जैक्टली वही काम करते हैं जो 2 डायमेंशंस में आपने, अगर ऐसे में बोलूं, जो स्लोप्स की बात किया था आपने ना, तो आप देखेंगे कि उससे ही मिलता जुलता वर्क जो है यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस करते हैं 3D में। अगर स्ट्रेट लाइन लेता हूं, ठीक है ना, वहां पे अगर m स्लोप हुआ करता था तो वो क्या था, एक्स एक्सिस के मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जो एंगल्स बनती थी ना, जो स्ट्रेट लाइन बनाती थी, ठीक है ना, तो उसी का टेंजेंट को ही हम क्या डिफाइन करते थे, स्लोप। उसी तरीके से मिलता जुलता यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है ना। पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि एक लाइन है जो कि ये ओरिजिन से पास करती है, पहले इसको समझिए आप। ऐसे मान लीजिए ये मेरी ओपी एक लाइन है, ठीक है ना। आप देखेंगे वेक्टर्स में भी आप कोई वेक्टर दिया है उसका भी डायरेक्शन कोसाइंस हम डिफाइन करते हैं, 11th 12th में सीखे हैं, और ये कुछ नया हम सीखने नहीं जा रहे हैं। आप देखें
11 12th का जो पोर्शन है वहां पे भी ऑलरेडी ये सब आप सीख चुके हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ये सब चीजें। यहाँ पे थोड़ा सा हम मतलब दोनों ट्रीटमेंट लेके चलेंगे। एनईपी में आप देखते हैं थोड़ा सा कार्टेशियन भी चलता है, वेक्टर फॉर्म भी चलता है। तो एनीवेज वहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्टेड लाइन लेता था, फिर बाकी जो कैसे डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइन करते थे। तो यहाँ पे सेम वही है, वहाँ पे आप वेक्टर्स में भी सीखे थे, कोई वेक्टर लिया उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो यहाँ पे फिलहाल हम स्ट्रेट लाइन पे फोकस करेंगे और एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन लेता हूँ जो कि ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, मतलब ये ओपी ऐसे समझिए, ओपी मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपल से ऐसे समझिए एक स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक, अब इसकी अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं तो पहले तो ये डायरेक्शन कोसाइंस कैसे डिफाइंड होते हैं वो समझते हैं। अब मान लीजिए ये ओपी एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है, जो भी आप कहना चाहें। तो यहां पे अब मान लीजिए ये लाइन ही मैं बोलता हूं, तो ये जो लाइन ओपी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन में बोल रहा हूं, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस से पहले कितना एंगल बना रही है ना, पहले वो निकाल लीजिए। तो मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल मेरा है, ठीक है ना, ये वाला एंगल जिसको मैं बोल रहा हूं अल्फा। ठीक है, उसी तरीके से पॉजिटिव वाई एक्सिस से ये जो एंगल बना रही है, यहाँ पे हम क्लॉक और एंटी क्लॉक 3D में जब इस स्ट्रेट लाइंस की लेते हैं तो कुछ बुक्स में लिखते नहीं कि एंटी क्लॉक, क्योंकि यहाँ पे फिर जैसे यहाँ पे अगर जेड से लेंगे तो फिर ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे एंटी क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट मत रखिएगा, जैसे जनरली वेक्टर्स में जो बुक्स में डिफाइन करते हैं। ये जस्ट सिंपली एंगल जो बना रहा है, तो डायरेक्शन देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, बट फिर भी अगर आप डायरेक्शन यहाँ पे मान लीजिए ये अल्फा है, यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि एंटी क्लॉक ही होना चाहिए, जस्ट सिंपली बस एंगल पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। तो यहां से मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा, पॉजिटिव वाई से बीटा, ये मान लीजिए ये एंगल बीटा, और पॉजिटिव जेड से जो एंगल बना रही है मान लीजिए ये गामा। ठीक है, तो इन एंगल्स को याद करिए, वहां पे क्या बोलते थे 11 12 में जो सीखा था आपने, डायरेक्शन एंगल्स। इनको क्या बोलते थे, डायरेक्शन एंगल्स ना, डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। तो अगर ये एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल अगर ये बनाती है स्ट्रेट लाइन ओपी जो मैंने लिया है, तो इन्हीं का कोसाइन, कोसाइन मतलब ये ध्यान दीजिए कॉस अल्फा, ठीक है ना, फिर कॉस बीटा, फिर कॉस गामा। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं, कॉस अल्फा, उसी तरीके से कॉस बीटा और कॉस गामा। इसी को, ये जो क्वांटिटी आ रही है ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, यहां पे मान लीजिए ओपी। ठीक, तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस। नोटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, एल कॉस अल्फा के लिए, एम कॉस बीटा के लिए और एन कॉस गामा के लिए। ठीक है ना, तो आगे जब भी हम यूज करेंगे पूरे स्ट्रेट लाइन प्लेन्स में भी आगे तक जाएंगे, स्फीयर्स, कोन, सिलेंडर, तो जहां पे भी स्ट्रेट लाइन वहां पे लेना होगा। स्ट्रेट लाइन की अगर डायरेक्शन कोसाइंस तो हमेशा हम एल एम एन ही बोलेंगे, लेकिन ये एल एम एन होते क्या है ये दिमाग में अभी से आप बिठा लीजिए। हालांकि आपने 12 में पढ़ा है, लेकिन फिर भी अगर आपने वहां पे ढंग से नहीं पढ़ा तो यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री या अल्फा डिग्री का एंगल बनाती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से बीटा और पॉजिटिव जेड एक्सिस से गामा एंगल अगर बनाती है, तो उनके कोसाइंस, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। ठीक है ना, जिसका नोटेशन क्या होता है, एल एम और एन। ठीक है, अब चलिए,
अब मेन जो कॉन्सेप्ट है पहले यहाँ पे समझिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो लाइन जो है ओरिजिन से ही पास करे। जैसे मान लीजिए किसी भी लाइन का, स्ट्रेट लाइन का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ही पास करे। तो उसका तरीका क्या होता है, हम लोग 11th-12th में भी सीखे हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस है ना, ये ऐसे दो पैरेलल लाइंस हैं, तो इनका स्लोप्स वहां पे याद करिए, स्लोप्स जो होते हैं सेम होते हैं। यहाँ पे भी हम आगे भी प्रूव करेंगे जब स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर में, कि अगर लाइंस पैरेलल है ना तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ऐसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, बट प्रोपोर्शनल मतलब आप इक्वल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझिए कि जो इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा वो भी इसके पैरेलल जो भी स्ट्रेट लाइन होगी ना उसको भी, उसका भी डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक तरीका बता रहा हूं आपको जो हमेशा याद रखना है। कोई भी स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लीजिए ये दे दिया ना, और इसका नाम भी मैं दे देता हूं, अब प्रॉपर नाम भी दे देता हूं। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ए है और ये बी। मान लीजिए ए बी मेरी एक स्ट्रेट लाइन है जो येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगर इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो आप क्या करिए, इसी के पैरेलल ये लाइन ओपी ऐसे खींच दीजिए, जो कि ओरिजिन से पास करती है ना, ये ओपी मतलब ओरिजिन से पास कर गई। तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा ना वो इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। यहाँ पे आपको कोई, आप हम आगे प्रूफ भी करेंगे, आपको घबराना नहीं है। तो सीधा सीधा क्या करिए कि अगर इसका निकालना है तो एक स्ट्रेट लाइन लीजिए जो कि ओरिजिन से पास करे और इसके पैरेलल हो, इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लीजिए, जो इसका आएगा वो इसका हो जाता है, ठीक है। प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। वेक्टर्स में आपने किया है ना, पैरेलल वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर्स, ये सारी कॉन्सेप्ट आप सीख के आए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, और अगर नहीं तो पीछे की चीजों को मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कंफ्यूजन है तो उसको छोड़ दीजिए। सिंपली आपको क्या याद करना है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन देगा, अगर उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो हमें आसान, देखिए क्या होता है, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन से निकालना। तो इसके पैरेलल एक लाइन ले लीजिएगा जो कि ओरिजिन से पास करती हो, ठीक है। बस अब इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लीजिए, जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ना वो भी इसके हो जाएंगे। क्लियर, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। अभी बहुत कुछ करना है स्ट्रेट लाइंस में, आपको घबराना नहीं है। हम सिंपली स्ट्रेट लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे यहीं पे हम डायरेक्शन रेशियोज भी सीखेंगे। ये चीज तो समझ में आ गया होगा, प्लीज बोलिएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन का, वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्सेस से जो एंगल बनाती है ना उनका कोसाइंस ही, मतलब कॉस थीटा ले लीजिए, तो कोसाइंस को ही हम क्या डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। और लिखते कैसे हैं, एल एम एन, एल और एम, एल क्या होगा, कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गामा, जहां पे अल्फा बीटा गामा यहां पे मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो बस अब आप बोलेंगे कि सर डिफाइन कर दीजिए, बिल्कुल मैं डिफाइन कर देता हूं। तो मैं जनरल स्ट्रेट लाइन लेके चलता हूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं, इफ, मैं जनरल, इफ अल्फा बीटा गामा, गामा आर या बी लिख देता हूं, चलिए बी द एंगल्स, बी द एंगल्स, बी द एंगल्स, बी द एंगल्स विच एनी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन लीजिए, विच एनी लाइन, एनी लाइन makes with the positive, with the positive direction, positive direction of the axis, of the axis, ठीक है ना। यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, देन क्या, ध्यान दीजिएगा। अब ये मैं बोल रहा हूं तो अल्फा
वो यहाँ पे जो मैंने बताया एक्स एक्सिस, फिर बीटा वाई एक्सिस और गामा जेड एक्सिस। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं भी तो ठीक है, डिफिनीशन सही चल रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड cos gamma and cos gamma are called the direction cosines of the given line, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब आप लिख देते हैं कि एक्सेस से, तो ये एजम्पशन है कि एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा, ठीक है ना, एंगल बनाती है। सो लेट या इफ अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स विच एनी स्ट्रेट लाइन मेक्स या एनी लाइन मेक्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, देन दिस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है ना। अब नोट या नोटेशन मैं लिख देता हूँ। नोटेशन यहाँ पे सीधी सी बात है, नोटेशन हालांकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी आपको लिख रहा हूँ कि L हम जो कॉस अल्फा होगा, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसका कोसाइन, उसको L, M जो होगा कॉस बीटा और N जो होगा कॉस गामा, ठीक है। ये हमने नोटेशन यूज किया है, ठीक। अब यहीं पे तुरंत सबसे पहले अगर मैं एक एग्जांपल, जो सबसे बेसिक एग्जांपल है और बार बार ये यूज होता है स्टूडेंट्स को, अक्सर क्लासेस में अगर हम पूछते हैं तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आपसे मैं बोलूं बहुत बेसिक एग्जांपल, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सेस। मतलब समझ में आ रहा है? आपसे मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं कि डायरेक्शन कोसाइंस लाइन का निकालते हैं। अब यहाँ पे खुद मैं एक्सेस ले लेता हूं, ये देखिए एक्स वाई जेड, इन तीनों एक्सिस, जो एक्सिस में ले रहा हूं ना, एक्स एक्सिस का क्या होगा डायरेक्शन कोसाइंस, वाई एक्सिस का क्या होगा, जेड एक्सिस का क्या होगा। और ये बार बार यूज होता है फ्रेंड्स न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि एक्सेस जो मैंने लिया है ना, उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होंगे। एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो चलिए यहाँ पे बहुत केयरफुली देखिएगा, मैं एक एक को करके निकालता हूं। मैं 1 by 1 फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है, फॉर एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होंगे। चलिए मैं जैसे बनाया था वैसे ही बना देता हूं। ये मेरा एक्स एक्सिस है, इसी का मुझे निकालना है, ठीक। डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा वाई एक्सिस है। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस, और ये मेरा क्या है जेड एक्सिस। प्रॉपर कर देता हूँ, ये मेरा क्या है जेड एक्सिस। चलिए ना, ऐसे मैं यहाँ पे जब भी ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि हम पॉजिटिव एक्सेस ही ड्रॉ कर रहे हैं, इसका निगेटिव भी होगा। ऐसे ऑक्टेंट बनता है, 8 पार्ट में ये डिवाइड करते हैं, ठीक है। एनीवेज चलिए अब मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। मुझे इस एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। डिफिनीशन आपके सामने है। डायरेक्शन कोसाइंस निकालना हो तो किसी भी लाइन का, तो उस लाइन, वो लाइन जो है एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाती है वो आप निकाल लीजिए। तो चलिए इसके लिए अब यही ग्राफ जो है अल्फा, ठीक है ना, अल्फा क्या होगा, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। जो अल्फा की अगर मैं बात बोलूं, पहली चीज कि अल्फा बीटा गामा ये तीनों आपको निकालना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए